Hello everyone. In this class, we will be talking about different types of trees, and basically we will talk about complete trees and extended trees. Then we will discuss about storage representation of trees. So let's start with it. तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्लीट बाइनरी ट्री की। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी इजीली आस्क्ड इन योर एग्जाम, पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम की हेल्प से और डेफिनेशन की हेल्प से कंप्लीट ट्री को एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, ओके। कंसीडर एनी बाइनरी ट्री, ओके। ईच नोड ऑफ टी कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। ठीक है, भी किसी भी नोड के, मान लो ये ट्री है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इट कैन हैव ओनली टू चिल्ड्रन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अकॉर्डिंगली वन कैन शो दैट लेवल ऑफ टी कैन हैव एट मोस्ट टू रेज़ पावर आर नोड्स। भैया ईच लेवल के ऊपर आप कितने नोड्स होते हैं? मैक्सिमम टू रेज़ पावर आर। ठीक है, आर इंडिकेट्स दी लेवल, लाइक टू रेज़ पावर जीरो, लेवल जीरो पे कितने नोड होंगे? वन। दूसरे नोड पे टू पावर वन इक्वल टू टू। तीसरे नोड पे इफ आई विल से टू पावर टू, फोर। इस तरह से आपके जो है वो एक लेवल के ऊपर जो मैक्सिमम नोड होते हैं। ओके, ए ट्री इज सेड टू बी कंप्लीट इफ ऑल इट्स लेवल, ऑल except possibly the last, have the maximum number of possible nodes, and if all the nodes at the last level appears as far as left as possible. ठीक है जी, ओके। thus there is a unique complete tree Tn with exactly n nodes. अब ये बात ध्यान से सुनना कि सबसे पहली बात तो ये आई है कि भैया यहां पे मेरे पास all these node, ठीक है, ऑल द लेवल शुड बी फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। आपके मान लो इस ट्री के अंदर मेरे पास ये है लेवल जीरो, ये है लेवल वन, ये है लेवल टू, ये है लेवल थ्री और ये है लेवल फोर। अब ये कौन से लेवल तक जा रहा है? फोर लेवल तक। तो अगर मेरे पास कोई खाली नोड है या नोड नहीं है नए, तो दे शुड अपीयर ओनली एट द लास्ट लेवल। आपका लेवल थ्री हो, टू हो या वन हो, वहां पे क्या होना चाहिए कि पूरे पूरे नोड जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई नोड मेरा मिसिंग हो। सो यू कैन सी कि इस लेवल पे हर एक पेरेंट नोड के, जैसे कि चार, पांच, छह और सात, इसके मैक्सिमम नोड्स हैं दैट इज टू। सात के भी दो नोड हैं, छह के भी दो हैं, पांच के भी दो हैं और चार के भी दो है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा इसने एक बात और बोली है कि जो लास्ट लेवल है, तो इसके ऊपर जो चिल्ड्रन है दे शुड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड एज पॉसिबल। तो वो स्टार्टिंग जो है वो यहां से शुरू होती है कि पहले 16 आया, फिर 17, फिर 18, 19, 20 एंड अप टू 26। अब इस ट्री के अंदर मान लो कि मैंने कोई और नोड ऐड करना है, तो कहां पे ऐड होएगा? यहाँ पे 27। उसके बाद कहां पे ऐड होएगा? यहाँ पे। उसके बाद कहां ऐड होएगा? यहाँ पे। फिर कहां ऐड होएगा? यहाँ पे। और फिर मैक्सिमम कहां पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, सो इन दिस केस दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। और अगर कोई क्वेश्चन बनता है, मान लो कि देयर इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद 20 नोड्स, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी सेम। मान लो एक कंप्लीट ट्री आपने बनाया 20 नोड से, एक किसी दूसरे नोड स्टूडेंट ने बनाया, तो उन दोनों की जो शक्ल है वो बिल्कुल सेम बनेगी, बिकॉज कंप्लीट बाइनरी ट्रीज आर यूनिक। 20 नोड के साथ हमेशा सेम शक्ल का ही कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा। ओके, नाउ आफ्टर लुकिंग एट दिस डायग्राम यू नीड टू स्टडी दिस डेफिनेशन अगेन एंड रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स सो दैट यू कैन राइट देम इन योर एग्जाम। अब हम बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की कुछ एग्जांपल्स की। तो यहाँ पे हमने लिखा है तीन तरह के, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो यू कैन सी हियर कि भैया जो ये जो ट्री है ये परफेक्ट है, बिकॉज इसके हर लेवल के ऊपर क्या है? मैक्सिमम नोड्स हैं। रूट पे भी मैक्सिमम नोड है, लेवल वन पे मैक्सिमम है, लेवल थ्री पे भी मैक्सिमम है। जबकि ये वाला जो नोड है इसका एक राइट चिल्ड्रन जो है मिसिंग है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। फाइन। और जो आपका ये वाला है, इसके दोनों ही आपके यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो मिसिंग है। क्लियर? सो इस केस के अंदर हम इसको कई बार हम फुल बाइनरी ट्री भी बोल
सकते हैं, जबकि ये जो ट्री है आपका इट इज आल्सो ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं है, फाइन, इट इज आल्सो कंप्लीट बिकॉज यू विल सी कि इस लेवल में पूरे नोड है, इस लेवल में पूरे नोड है, और उसके बाद लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट नोड आएगा वो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद जो नोड आएगा वो यहाँ पे आएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज की, और इसको हम टू ट्रीज भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसकी एक बार डेफिनेशन देख लो, एक बार डेफिनेशन देखते क्लियर हो जाएगा। ए बाइनरी ट्री टी इज सेड टू बी ए टू ट्री और एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ ईच नोड n हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। कि भैया एक नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, अगर नहीं है तो 0 ही रहेंगे, और अगर है तो इसके दोनों ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली इसका एक ही चिल्ड्रन हो, तो दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टू ट्रीज और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज। अब यहाँ पे मान लो ये ट्री है, सो डेफिनेटली अब ये वाला जो नोड है इसके कोई इसका एक ही चिल्ड्रन है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, और इसका तो कोई है ही नहीं। तो ये नोड तो ठीक है, ये नोड भी ठीक है, ये नोड भी ठीक है, बट ये जो नोड है ये वाला और ये वाला, इसकी वजह से ये हम इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। बट अगर किसी बाइनरी ट्री को आप यूजली एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए हमने प्रोसेस पूरी यहाँ पे लिखी है। वो करना क्या है, वी कैन ऑलवेज ऐड सब एक्सटर्नल नोड्स। एक्सटर्नल नोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इनको हम डमी नोड्स ही बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर मान लो कुछ चिल्ड्रन ऐड कर देता हूँ विच में कंटेन a null kind of data, so in that case जैसे मैं आप ये ऐड कर दूंगा, what will happen, they all will become extended binary trees। ठीक है, और extended two trees, तो यहाँ पे इस नोड का कन्वर्ट कर दिया गया है extended binary tree के अंदर। तो you can see here, तो इसके भी राइट में ऐड कर दिया, इसके भी राइट में ऐड कर दिया, इसके लेफ्ट में, और जो लास्ट वाला था इसके भी हमने आगे फर्दर टू चिल्ड्रन जो है वो बना दिए हैं। अब ऐसा कोई नोड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो इंटरनल नोड। ठीक है, देयर इज नो इंटरनल नोड विच डोंट हैव टू चिल्ड्रन। ठीक है जी, अब इसके भी दो है, 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 और ये टर्मिनल नोड्स है, दैट्स व्हाई दे आर शोन विद ए रेक्टेंगल। तो इसके आगे वहां पे कोई फर्दर चिल्ड्रन जो है वो नहीं है। अब इसके बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, that how these binary trees are stored into memory। ओके, तो अब एक बात ध्यान से सुननी है कि जब भी कोई ट्री बनता है, मान लो ये आपका कोई नोड है, ठीक है जी, ये नोड है आपका, रूट बोलते हैं, इसका एक लेफ्ट चिल्ड्रन है और इसका एक राइट चिल्ड्रन है। ठीक है जी, इट इज माई आर, दिस इज माई लेफ्ट चिल्ड्रन, दिस इज माई राइट चिल्ड्रन। ओके, अब इसको मैं मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करूंगा, तो यहाँ पे बात ध्यान रखने की बात है कि भैया जो नोड है, जब हम इसको किसी लैंग्वेज मान लो सी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो जो नोड है उसकी शक्ल कुछ ऐसी बनेगी, इसके होंगे 3 पार्ट। ठीक है जी, अब जो मिड वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन पार्ट और की पार्ट। अब जो ये वाला पार्ट है, इट विल बी ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल बिकॉज इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चिल्ड्रन। ये वाला भी आपका एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द राइट चिल्ड्रन। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल और यहाँ पे भी पॉइंटर वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हमने यही बातें लिखी है कि जो ट्री है आपका वो 3 पार्ट का बना है। इन्फो के कंटेन्स द डाटा, लेफ्ट के कंटेन द लोकेशन ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड, राइट के कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड n। ओके, लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम ऐसे बनता है, एक मेरे पास रूट नोड है, फाइन, उसके बाद जो फर्स्ट नोड है, you can see it is the info part, it is the left pointer, it is the right pointer। similarly this is node b, एक इसका लेफ्ट पॉइंटर, इसका राइट पॉइंटर। अब जो नोड d है इसके आगे फर्दर चिल्ड्रन नहीं है, so it is containing null values, so actually it is my null value, the cross indicates null values। तो जहां पे कोई चिल्ड्रन नहीं होगा तो वहां पे हमने null values वहां पे डालनी होती है। so this representation is called linked representation of binary trees, it is very similar to linked list। अब हम बात करते हैं sequential representation of a binary tree। अब जो आपके पास जो ट्री है, या तो हम उसको लिंक लिस्ट की हेल्प से ऐसे इंप्लीमेंट कर लें जैसे कि हमने अभी किया है, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ एरेज। जब हम एरे की हेल्प से इसको रन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, अब इसके होता कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं,
you need to remember them. First point says the root r of t is stored in tree 1. तो जो array है, मान लो आपके पास कोई, you have an array, ठीक है, these are the elements of array, suppose it is location 1 2 3 and 4. तो कहता है कि जो फर्स्ट नोड होएगा, रूट नोड होएगा, suppose you have a tree, it's 4, then left child is 5, right child is 6. जो रूट है that is 4, that will be stored at the first location. ठीक है जी, ओके, इसको हम we can call it location k also. If a node n occupies tree k, then its left child is stored in 2 into k and right child is stored into 2 into k plus 1. ओके, अब k क्या है? ये इंडेक्स है, k है क्या है? इंडेक्स है जहां पे मेरा अभी नोड मैंने स्टोर किया है. तो जो रूट नोड है वहां पे अभी k की वैल्यू 1 है और मैंने उसको 4 को यहाँ पे स्टोर कर दिया. अब जो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होएगा वो कहां पे स्टोर होएगा? दैट विल स्टोर एट 2 into k. सो k में क्या है? 1 है, तो इट मींस 2. तो नेक्स्ट जो 5 है दैट विल बी स्टोर्ड हियर. ठीक है जी. और जो राइट चाइल्ड है वो कहां पे स्टोर होएगा? दैट विल स्टोर इन 2 into k plus 1. दैट इज 2 into 2 plus 2 into 1 plus 1, that is 3. तो वो कहां पे स्टोर होएगा आपका? 6. So this is how an array is stored, a tree is stored in an array. Okay, एक बात और है, null values are used to indicate empty subtree. If a particular tree 1 is null, it indicates that the tree is empty. अगर यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे ही null है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्री जो है पूरी तरह से खाली है. ठीक है जी. ओके, सो अबाउट स्टोरेज स्पेस, यू नीड एन एरे ऑफ दिस साइज टू स्टोर ए ट्री ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने इसको एग्जांपल की हेल्प से बताया है. ये ट्री लिया है और इसको इस एरे के अंदर स्टोर कराया है. सो यू नीड टू वेरी केयरफुली सी दिस डायग्राम एंड फाइंड आउट वेदर द फॉर्मूला ऑफ 2 into k for left child and 2 into k plus 1 for right child is followed up or not. You can see कि 45 रूट है, ओके है, 22 लेफ्ट चाइल्ड है, ओके है, 77 राइट चाइल्ड है, ओके है. नाउ दिस 11, ठीक है. अब ये जो 11 है ये किसका चाइल्ड है? इसका. ठीक है. यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी? इट वाज 1. फाइन. और इसकी वैल्यू क्या थी? क्योंकि ये 2 पे स्टोर है आपका. ठीक है जी. और ये कहां पे स्टोर है? 3 पे स्टोर है. तो अगर मैंने इसका लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है? 2 into k. सो 2 into 2 equal to 4. तो 4 लोकेशन में क्या आ गया? 11. सो यू नीड टू वेरीफाई कि जो सारे एलिमेंट्स है प्रॉपर्ली एरे में हमने स्टोर कराए हैं या नहीं कराए हैं. एंड दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री. ओके. अब इसके अलावा एक एप्लीकेशन है बाइनरी ट्रीज की एज ए डिसीजन ट्री. हम ट्री की हेल्प से कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में यहां समझाया है. फाइन. तो मान लो कि एक वेरिएबल है a, वी आर कंपेयरिंग इट विद 2. सो इफ दिस इज ट्रू तो ऐसा करना है, और अगर ये फॉल्स है तो हमने ऐसा करना है. सो आगे फर्दर कंडीशन आ गई, b, क्या b छोटा है 5 से? अगर है तो ये करना है, और नहीं है तो ये करना है. Similarly right way. So you can say it is kind of if else tree, or using this tree we can make some decisions. Fine. So इसलिए इसको कई बार हम decision tree भी बोलते हैं. आपने वीडियो को पॉज करके ये नोट्स जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं for your exam. So with this, these are the 3 questions that you need to solve as an assignment. So with this, thanks.